हे गाइस व्हाट इज अप। सो दिस इज द सेल्समैन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कानाजू ओकारिशिमास का सीजन 3 का एपिसोड 2। तो वीडियो पे चलते हैं। रूका काजुया से कहती है कि तुम दोनों एक ही कमरे से आ रहे हो, तो काजुया चल क्या रहा है, तुम इससे भाग नहीं सकते। काजुया पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो। रूका कहती है कि मैं तो तुम्हें मांगा वापस करने आई थी जो मैंने तुमसे ली थी। रूका चिजुरू से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी ग्रैंड माँ की सिचुएशन की वजह से तुम उदास होगी, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड हो और प्राइवेट में मिलना रूल्स के खिलाफ है। चिजुरू कहती है कि ये बात तुम पे भी लागू होती है। रूका कहती है कि नहीं, मैंने आधे साल पहले ही वो जॉब छोड़ दी। और वो भागते हुए काजुया के कमरे में जाती है और देखती है कि बना बनाया घर का खाना और बेड पे पिलो और थोड़े से टिश्यू पेपर। काजुया कहता है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा और रूका रोने लग जाती है। एंड जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो चिजुरू कहती है कि ठीक है मुझे 2 मिनट दो रूका, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। एंड वो सब अंदर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई तो छुप के फोन से रिकॉर्डिंग कर लेता है और ये और कोई नहीं मिनी ही होती है। और वो कहती है कि रेंटल गर्लफ्रेंड, आखिर ये क्या ड्रामा है। तो चिजुरू रूका को मूवी के बारे में सब बताती है और कहती है कि हम बालकनी में नेबर्स को परेशान नहीं कर सकते अपनी बातों से, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे थे। रूका कहती है कि तो वो ऑमलेट राइस का क्या। चिजुरू कहती है कि मेरी मूवी की रिसर्च की वजह से उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने बना दिया। और काजुया भी रूका से माफी मांगता है। रूका कहती है कि मैं ये अलाउ तो करूंगी, लेकिन जब तुम मुझे भी अपनी मदद करने दोगे। और वो कहती है कि तुम दोनों कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे तुम दोनों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या पता मेरी पीठ पीछे क्या हो। और इससे मैं भी काजुया के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। चिजुरू कहती है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो काजुया से पूछते हैं और काजुया भी कह देता है कि ठीक है। एंड फिर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है। रूका पूछते है कि मेरी करी और चिजुरू के ऑमलेट राइस में से कौन सा ज़्यादा बेहतर था। काजुया कहता है कि अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, वो दोनों तो मेरे को सेम ही लगे थे, मैं एक नहीं चुन सकता। अगर मैंने ऑमलेट राइस कहा तो रूका मुझे खा जाएगी। फिर काजुया कहता है कि करी बेटर थी शायद, और इसी के साथ उन सब के बीच में सॉर्ट आउट हो जाता है सब कुछ। काजुया कहता है कि आई एम सॉरी मिजुहारा, मैं एक फिर भी नहीं चुन सकता। एंड वो चिजुरू की आंखों में देख के कहता है कि लगता है चिजुरू समझ गई कि मैं एक नहीं चुन पा रहा था। तो चिजुरू वहाँ से जा रही होती है और वो रूका से पूछती है कि क्या तुम नहीं जाओगी। रूका कहती है कि नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगी। बाहर निकलने के बाद चिजुरू वही वाला क्वेश्चन सोच रही होती है, कड़ी और ऑमलेट वाला, और जाते हुए कहती है कि मुझे अपना पैन साफ करना होगा। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काजुया एक बार फिर से जाता है क्राउड फंडिंग के अप्रूवल को लेकर, और एक बार और सीन शिफ्ट होता है और हम इताबाशी हॉस्पिटल में आते हैं, जहां पर चिजुरू की ग्रैंड मदर सायुरी एडमिट है। चिजुरू उन्हें अपनी मूवी के बारे में बताती है। बाय द वे इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होने वाली है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है इस पूरे सीरीज की, तो इसे ध्यान से सुनना, मतलब इंपॉर्टेंट भी है आगे स्टोरी के लिए। ग्रैंड माँ सायुरी मूवी के बारे में सुन के हंसती हैं और कहती हैं कि कितना अच्छा आइडिया है, ये काजुया ने दिया है ना, उसे पता चला होगा कि तुम्हें एक स्टार का रोल करना है एक मूवी में, इसलिए उसने ये सब इंतजाम कर रहे होगी। क्यों? ग्रैंड माँ सायुरी कहती है कि तो फिर तो मुझे भी हेल्दी रहना पड़ेगा वो मूवी देखने के लिए, और हाँ मुझे काजुया को भी थैंक यू करना चाहिए। एंड देन चिजुरू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है, ग्रैंड माँ सायुरी आपको क्या लगा था जब मैंने आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया था। सायुरी कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, क्योंकि इससे पहले तुमने मुझे किसी लड़के से मिलवाया ही नहीं, मुझे तो उल्टा लगा था कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है। वेल ये मांगा वाली लाइन है। सायुरी कहती है कि क्या वो एक डिसेंट लड़का होगा, ये सोच रही थी मैं। चिजुरू कहती है कि हाँ वैसे वो डिसेंट से थोड़ा सा। सायुरी कहती है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमें हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती है अपने आप को कभी ना कभी जिंदगी में संभालने के लिए। चिजुरू तुम काफी चार्मिंग लड़की हो, मैं यह आँख बंद करके कह सकती हूँ कि तुम काफी सुंदर हो और काफी मेहनती भी और काफी काइंड, और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी ग्रैंड मदर होने के नाते मुझे तुम पे नाज है, लेकिन काजुया वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर काफी सारी कमियां और कमजोरियां हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उससे ज्यादा अच्छा मैच कोई भी नहीं होगा। चिजुरू। सीन शिफ्ट होता है और काजुया भागते हुए मिजुहारा के पास आता है और उसे वो स्टेयर्स के पास मिल भी जाती है और वो बताता है कि हमें अप्रूवल मिल गया। एंड देन चिजुरू हाँ कह के ऊपर चली जाती है और जाते जाते वो काजुया को कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। एंड अंदर जाके चिजुरू अपने पिता के सामने प्रे भी करती है और सायुरी भी सेम करती है। तो एक रात बीत जाती है और काजुया कहता है कि हमने 1,18,000 येन एक रात में ही पूरे कर लिए, वाह हम ये कर सकते हैं, हम मिजुहारा के सपने को पूरा कर सकते हैं। और अगले दिन वो बाहर निकलते हुए चिजुरू को बताता है कि उन्होंने रात में 1,18,000 येन तक पहुंच चुके हैं। ऐसे तो हम आधे महीने के अंदर ही अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। उतने में ही वो 202 डोर की आवाज सुनते हैं। तो चिजुरू काजुया को एक तरह से यही कहते हैं कि अभी पहाड़ पे मत चढ़ो, अभी हमारे पास मूवी की स्क्रिप्ट तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे थैंक यू करती है। एंड देन वो अपने रास्ते निकल पड़ती है। काजुया कहता है कि कोई नहीं, हम प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं ना, ये मेरा पहला कदम था चिजुरू के सपने को पूरा करने के लिए।
देन काजुया रुका से बात करते हुए कहता है कि हमें स्क्रिप्ट चाहिए मूवी की, और कहता है कि हम किसी प्रोफेशनल को भी हायर नहीं कर सकते, हमारा बजट काफ़ी टाइट है। रुका कहती है कि मैं तुम्हें अपने एक दोस्त यानी कि एक वेब नॉवल से मिलवा सकती हूँ, उसके पास काफ़ी सारी नॉवेल्स होगी, इमोशनल भी, और वो उसे उसका लिंक भी सेंड कर देती है। फिर काजुया मन में कहता है कि लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, और फिर वो रुका से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो लास्ट टाइम के लिए। रुका कहती है कि मैं चीज़ों की मदर की कंडीशन को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारा ये डेडिकेशन काफ़ी अच्छा लगा। काइंडनेस के बारे में सोच के ही मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। सीन शिफ्ट होता है और काजुया घर में आता है और सारी की सारी मेगा हिट जो कि साइट है उसकी सारी नॉवेल्स पढ़ डालता है, और कहता है कि एक भी मुझे मूवी के लिए सूटेबल नहीं लग रही। और फिर उसे भूख लगती है और वो बाहर कुछ खाने के लिए चला जाता है। काजुया तो 202 रूम से बस गुजर रहा होता है, उतने में वहाँ से एक हाथ आता है और उसे अंदर खींच लेता है। एंड ऑब्वियसली ये मिनी होती है, एंड वो बोल रही होती है आई कैन टेक इट एनीमोर। अरे यार ये हेंटाई वाले डायलॉग यहाँ किसने लगा दिए। तो मैं बस मिनी के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये आगे जाकर काजुया की एजेंट बन जाएगी। तो अपने सीन पे वापस आते हैं। तो मिनी कहती है कि सॉरी मैं भावनाओं में बह गई थी, और वो माफ़ी मांगती है। एंड देन वो पकड़ बोलने लग जाती है, जो कि काजुया और मुझे दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बोल क्या रही है। तो काफ़ी कैजुअली मिनी अपना फ़ोन निकालती है और उन्हें उनकी बातें सुना देती है, वही वाली जो उसने रिकॉर्ड करी थी। ये सुन के काजुया के गोटे आंखों की गोटियां बाहर आ जाती हैं। मिनी कहती है कि मैंने रेंटल गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ों के बारे में पहले तो सुना था, लेकिन पहली बार देखा, मुझे नहीं पता था कि मेरे नेबर्स में ये ऐसे लोग। काजुया कहता कि नहीं उसे सब पता चल गया, इस वीडियो को डिलीट करो। मिनी कहती है कि सॉरी मैंने पहले ही बैकअप ले लिया है क्लाउड पे। वही ये लड़की है क्या? बस सेम मैं भी ऐसे करता हूँ, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो क्लाउड पे बैकअप ले लेता हूँ। काजुया सोचता है कि आखिर ये कर क्या रही है, आखिर इससे सच चाहिए क्या इसे पैसा चाहिए? वैसे यूट्यूब का मतलब है यूट्यूबर, ठीक है। मैंने किसी यूट्यूबर को ऐसा करते हुए तो नहीं देखा। अगर मुझे मिज़ुहारा की इमेज बचानी है तो मुझे इसे चुप करवाना होगा, और ये जो भी कह रही है वो करना पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बस मुझे बोलने का मौका दो। और फिर वो सब कुछ समझा देता है उसे। हाँ, और वो रेंटल वाली बात भी। मिनी कहती है कि कमाल है, पूरा 1 साल तुम दोनों ने ऐसे निकाला, तुम्हें पक्का चीज़ पसंद होगी। लेकिन काजुया वहाँ पर थोड़ा सा नाटक करता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मिनी कहती है कि क्या कह रहे हो, वो रिसीव जो भी तुम्हारे पास पड़ी होगी उसे रेंट करने की, वही तुम्हारी प्यार की निशानी है। मिनी पूछती है कि आखिर तुमने चीज़ों के ऊपर कितने ज़्यादा पैसे खर्च दिए उसे रेंट करने के लिए। काजुया ये बात उसके कान में बताता है, जो कि हमें भी नहीं पता चलती, लेकिन तुम गूगल करके पता कर सकते हो ये बात अगर तुम्हें करनी है तो। फिर मिनी रुका के बारे में बात करते हो, कहती है कि तुम्हारे पास वो भी है और तुम ये भी चल रहा है तुम्हारा। आखिर तुम हो कौन, किसी रोम कॉम मांगा के हीरो? ना वो मिनी स्प्लिटिंग फैक्ट्स। एंड फिर वो बोलती जाती है और एट दी एंड वो कहती है कि क्या मैं आपको मास्टर बोल सकती हूँ? काजुया पूछता है कि आखिर क्यों? मिनी कहती है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ इसलिए। काजुया कहता है कि क्या तुम मुझे फिर उस वीडियो से ब्लैकमेल करोगी? मिनी कहती है कि ब्लैकमेल? मैं तो बस ये सेल्फ डिफेंस के लिए ले रही हूँ। कहते हैं कि मैंने ये भी यूट्यूब से सीखा है। देन काजुया उसका कमरा देख के पूरा चौंक जाता है। और मिनी कहती है कि मैं तो आज कॉस्प्ले स्ट्रीम करने वाली थी। और वो कहती है कि हाँ मैं कॉस्प्ले स्ट्रीमर हूँ यूट्यूब पर। काजुया कहता है कि तो इसलिए ये पूरे दिन वीडियो शूट करती रहती है। मिनी कहते हैं कि मास्टर तुम तो कमाल हो, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल किसी मूवी की तरह है। शुरुआत अभी ऐसे हुई है तो बाद में एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। क्या स्टोरी है? फिर मिनी उसे मिज़ुहारा के बारे में भी पूछती है। काजुया कहता है कि शायद ये इतनी भी बुरी नहीं है। फिर मिनी कहती है कि मास्टर आपको भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर काजुया कहता है कि जैसा कि मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा। और वैसे भी मिज़ुहारा मेरे बारे में इतना नहीं सोचती। मिनी कहते कि ऐसा नहीं है मास्टर, क्या पता वो भी वापस आपको पसंद करती हो। काजुया कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्या यार फालतू की बात है। मिनी कहते कि क्या बात करते हो मास्टर, तुम पूरा 1 साल रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो बात अलग है कि आप भी थोड़े से लूजर हो। मिनी कहते कि वो एक अपने कस्टमर से ऐसे मिल रही है, वो भी इतने बड़े रिस्क को लेकर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके लिए भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो। और फिर काजुया अपनी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिनी कहती है कि मास्टर आपकी बातों से पता चल रहा है कि ये बातें कोई वर्जी नहीं कहेगा। मिनी कहते हैं कि वो कम से कम आपके बारे में कुछ तो सोचती होगी ना मास्टर। काजुया कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एंड देन मिनी कहते हैं कि लेकिन तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मैं मिनी यामोरी तुम्हें सपोर्ट करूंगी तुम्हारी इस जर्नी पर, और तुम दोनों को डेट करवाने में मदद करूंगी, ठीक है मास्टर। एंड देन काजुया अपने घर की तरफ वापस बढ़ रहा होता है और वही सारी बातें सोच रहा होता है जो उसे मिनी ने कही होती है, और कहता है कि चलो अब स्क्रिप्ट पे भी थोड़ा ध्यान दे लिया जाए। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि एपिसोड देख के मजा आ गया होगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेटर एंड सायोनारा।